स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एनसीईआरटी हिंदी का चैप्टर नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर। ठीक है, स्वतंत्रता हम लोग किसको कहते हैं? फ्रीडम। और मतलब उसकी तरफ जाना, मतलब फ्रीडम की तरफ जाना, स्वतंत्रता की ओर चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। आपको एक बार मैं दिखा देता, देखो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। देखो आपको मैं दिखाते जाता हूँ। देखो इतना बड़ा सा चैप्टर है। ठीक है, तो इतना बड़ा सा चैप्टर है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो टोटल 14 पेजेस का है, तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, और वीडियो लेंदी होती है तो आप लोग जानते हो, आप लोग बोर हो जाते हो और वीडियो देखने का मन नहीं होता। इसीलिए इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। एक में जिसमें मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में अभी ये पार्ट 1 है, तो जिसमें हम लोग इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो पहले बता दो ये कौन सा है पार्ट नंबर 1 है। और इस पार्ट 1 में हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर एक्सप्लेनेशन। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड इसको हटाते हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो चलो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। ठीक है, तो जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें एक धनी नाम का लड़का है। ठीक है, क्या है? धनी नाम का लड़का है। ठीक है, जो क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है एक धनी नाम का लड़का है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो धनी नाम के लड़के के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है धनी के बारे में? धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बनी है। मतलब धनी जानता था कि जो आश्रम है उसमें कोई बड़ी योजना बनी है। इससे क्या पता चलता है कि धनी कोई आश्रम में रहता था, पर उसे कोई ना कुछ बताता, मतलब लेकिन जो धनी था उसको उसके आश्रम में कोई कुछ भी नहीं बताता था। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्ध हूँ। धनी क्या बोल रहा है? उन सबको क्या लगता है? उन सबको लगता है मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ। बुद्धू मतलब बेवकूफ़ हूँ, फुलिस हूँ। ठीक है, इसीलिए वो धनी 9 साल का है, वो बता रहा है पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। लोगों को लगता है कि मैं बुद्धू 9 साल का, इसीलिए कोई मुझे कुछ नहीं बताता, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी किसको कह रहा था? खुद ही को कह रहा था, मतलब मन ही मन बड़बड़ा रहा था। बड़बड़ाना किसको कहता है? मतलब अपने आप से बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट है, धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह पे रहते थे। ठीक है, मतलब जो धनी थे, धनी अकेला तो नहीं रहता होगा क्योंकि वो तो बच्चा था। धनी अपने माता पिता के साथ रहता था, और धनी और जो उसके माता पिता थे बहुत खास, बहुत स्पेशल जगह पे रहते थे, जो कि कहाँ पे थी? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। ठीक है, कहाँ पे? अहमदाबाद के पास। अहमदाबाद आप लोग जानते हो एक सिटी है। ठीक है, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। ये कहानी कब की है? ये कहानी जब स्वतंत्रता की बात हो रही है, स्वतंत्रता की टाइम की कहानी है। ठीक है, जब हमारा देश स्वतंत्र होने वाला था तब की कहानी है। वो लोग कहाँ पे रहते थे? ये धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह अहमदाबाद के पास एक महात्मा गांधी का उस टाइम आश्रम था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। वो लोग वहीं पे रहते थे जहाँ पर पूरे भारत के लोग रहने आते थे, मतलब जहाँ पे पूरे इंडिया के लोग रहने आते थे। ठीक है, गांधी जी की तरह वे सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। आपको पता होगा कि गांधी जी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, तो उन्हीं की तरह बहुत सारे लोग थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे हमारे देश के। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काते। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। जो धनी है वो क्या बोल रहा है? जब गांधी जी आश्रम में ठहरते थे तो वो खादी मतलब चरखों पर खादी मतलब खादी एक कपड़ा होता है, उसके सूत काटते थे जब वो आश्रम में ठहरते थे। तो किस पे? चरखों पर। भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। वो लोग आपने सुना होगा गांधी जी भजन भी गाते थे। ठीक है, गांधी जी भजन गाते थे, उनकी बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, मतलब ये जो साबरमती आश्रम था वहाँ पे ऐसा नहीं था कि सब लोग खाली बैठे रहेंगे, किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता था। जैसे कोई खाना पकाता था, किसी को बर्तन धोना, किसी को कपड़े धोना, किसी को कुएं से पानी लेके आना, किसी गाय और बकरियों का दूध दूना, और किसी को सब्जी उगाना। ठीक है,
धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना था। अब धनी भी एक बच्चा था, तो उसकी भी कोई काम होगी, क्योंकि आपने बताया ना कि सबका कोई ना कोई काम था। तो धनी की भी कोई काम थी। धनी की क्या काम थी? धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब ये बिन्नी कौन थी? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। बिन्नी कौन थी? बिन्नी आश्रम की बकरी थी। ठीक है। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। मतलब जो धनी था उसको अपना काम मतलब बिन्नी के साथ बिन्नी की देखभाल करना पसंद था धनी को। क्यों? क्योंकि क्योंकि धनी उसकी सबसे मतलब बिन्नी क्यों धनी को अपना काम क्यों पसंद था? बिन्नी की देखभाल करना। क्यों? क्योंकि जो बिन्नी थी वो धनी की सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। मतलब जो धनी था जो बिन्नी थी उसी से बातें करते रहता था और उससे बातें करना धनी को अच्छा लगता था। उस दिन सुबह मतलब जो उस दिन की बात हो रही है, उस दिन सुबह क्या हुआ है? धनी बिन्नी को हरी घास खिला रहा था उसके बर्तन में पानी डालते हुए। हाँ, उस सुबह क्या हुआ? उस दिन अगले सुबह क्या हुआ कि जो धनी था वो बिन्नी को हरी घास खिला रहा था, क्योंकि आप लोग जानते हो धनी जो बिन्नी थी वो क्या थी? बकरी थी। बकरी मतलब क्या होता है? गोट। गोट मतलब क्या होता है? बकरी। ठीक है। बिन्नी तो एक बकरी थी, तो वो उसको घास खिला रहा था और उसके बर्तन में पानी डालते हुए वो बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। मतलब वो क्या बोला? कोई बात ये सेकंड, हाँ, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। मतलब वो कह रहा है कोई बात तो है, मतलब कोई डिस्कशन तो चल रही है, क्योंकि वो लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मतलब कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ। वो कह रहा है मैं बच्चा हूँ लेकिन सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वो धनी की बात समझ रही हो। मतलब जो उसकी बिन्नी थी, मतलब जो उसकी गोट थी, उसकी जो बकरी थी बिन्नी, वो घास चबा रही थी और घास चबाते हुए सिर भी हिलाया उसने बिन्नी ने, जैसे ऐसे सिर हिलाया जैसे कि वो धनी की बात सुन रही है। धनी को भूख लग रही थी भाई। ठीक है। कूदती फांती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। कूदती फांती बिन्नी मतलब आप लोग ने देखा होगा बकरी बहुत कूदती फांती है, तो उसी को बताया जा रहा है। तो कूदती फांती बिन्नी को लेकर जो धनी था वो रसोई घर हम लोग किसको कहते हैं? किचन की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं बह रहा था। ठीक है। जो उसकी माँ थी, किसकी? धनी की माँ थी, वो चूल्हा फूंक रही थी। ठीक है। क्योंकि धनी की माँ का शायद काम होगा खाना बनाने, इसलिए वो चूल्हा फूंक रही थी। और जब चूल्हा हम लोग फूंकते हैं तो आपने देखा होगा धुआं भर जाता है पूरे रूम में, तो वैसे ही वहां पे भी हो रहा था। अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। धनी ने पूछा, मम्मा क्या कहीं गांधी जी कहीं जा रहे हैं किसी यात्रा पे? खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। खांसते क्यों बताया जा रहा है? वो बीमार नहीं थी, धुआं भर रहा था तो उनको खांसना आ रहा होगा, इसीलिए वो खांसते हुए माँ बोली बताया जा रहा है। वे सब यात्रा मतलब कहीं जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। मतलब धनी को अब जानने की उत्सुकता हुई कि यात्रा कैसी यात्रा, यहाँ कहाँ पर जा रहे हैं यात्रा में? तो समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी अम्मा जरा गुस्से से बोली। ठीक है। तो धनी ने फिर सवाल किया, यात्रा पे कहाँ पे जा रहे हैं? तो उनकी माँ ने जवाब दिया, समुद्र के पास, यहीं पे कहीं, बहुत दूर है समुद्र, वहीं के पास कहीं जा रहे हैं। और जो अब धनी की माँ थी वो गुस्से में आ गई और बोली, अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी, मुझे खाना बनाने दो पहले, मुझे, हाँ ठीक है, खाना पकाने दो। धनी सब्जी की कायरियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खो जाता था। सब्जी की क्यानियों, आप तो जानते हो क्यानियों का मतलब क्या होता है, मैंने चैप्टर 3 किरमिच की गेंद में समझाया हुआ है। ठीक है। क्यारियों का मतलब बहुत अच्छे से। ठीक है। तो धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल पड़ा था जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू छील रहा था, आलू खोद रहा था। ठीक है। बूढ़ा था कोई, बिंदा तो सबका एक काम होता है, तो बिंदा का क्या काम था? सब्जी उगाना। ठीक है। तो इसीलिए वो सब्जी को खोद रहा था। ठीक है। बूढ़ा बिंदा सब्जी खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया और उनसे कहता है, बिंदा चाचा आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? उनसे पूछता है, क्या चाचा, क्या आप भी यात्रा पर जा रहे हैं? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। मतलब बिंदा ने ना कहा, मना किया उसे कि नहीं मैं नहीं जा रहा। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावला होकर पूछा, मतलब इससे पहले कि कुछ बिंदा बताता जा रहा है कि ना, सिर्फ उसने ना ऐसे मतलब सर हिलाया था। उससे पहले जो
धनी था वो उतावला वगैरह पूछा कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। मतलब धनी उस यात्रा को लेकर इतना एक्साइटेड हो गया था, ठीक है, कि वो बिंदा चाचा कुछ बोलते इससे पहले ही वो क्या बोला, वो बोला कि कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांध दो, मेरे सारा पालक चबा रही है। वो बिंदा चाचा कहते हैं ठीक है, तुम जितने भी सवाल पूछ रहे हो सब क्या भी जवाब देता, पहले वो बकरी को इसमें बांध दो क्योंकि ये मेरे सारे पालक खा रही है। आपको पता होगा बकरी पालक खाती है, तो उनके पालक भी खा रही है। बिंदा चाचा के धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ में बांध दिया। ठीक है, क्योंकि वो तो अब बैठ के बातें कर रहा था, इसलिए नींबू के पेड़ में उसको जाकर बांध दिया बिन्नी को। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। फिर जो बिंदा चाचा थे उसको धनी को यात्रा के बारे में बताते हैं। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। उन्होंने क्या बताया, गांधी जी और उनके कुछ साथी हैं वो पैदल चलेंगे, मतलब गुजरात तक पैदल चलेंगे। अहमदाबाद के आश्रम से गुजरात तक पैदल चलेंगे और गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है दांडी, वहाँ पर समुद्र के पास पहुँचेंगे चलते चलते। गांवों और शहरों से होते होते पूरा महीना चलेंगे। उन्होंने क्या कहा, गांवों से होंगे और बहुत सारे शहरों से होंगे, तब जाकर वो बहुत महीना चलेंगे, तब वहाँ पे पहुँचेंगे। दांडी पहुँचकर वे सब नमक बनाएंगे। ठीक है, दांडी जब पहुँच जाएंगे समुद्र के पास तो वो सब नमक बनाएंगे। नमक धनी चौंक कर उठा, मतलब चौंक गया, धनी उठ गया और उसने कहा क्या, नमक क्यों बनाएंगे। मतलब धनी ने पूछा नमक क्या बनाने की ज़रूरत है, वो तो किसी भी दुकान पे ख़रीदा जा सकता है। मतलब वो जो है नमक किसी भी दुकान पे ख़रीदा जा सकता है, फिर बना क्यों नहीं गांधी जी। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा और कहा हाँ मुझे मालूम है, पर महात्मा जी की यह योजना है। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन महात्मा गांधी की यह योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं ना। तो बिंदा चाचा उसको कहते हैं धनी को कि तुमको तो ये मालूम है जो महात्मा गांधी जी हैं वो किसी चीज़ की विरोध में या फिर जुलूस जब वो होता है तभी निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, फिर किसी भी चीज़ के विरोध में यात्रा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह में जुलूस निकालता है। धनी ने समझदारी की बात की और कहा हाँ मैं जानता हूँ वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। क्या कि भारत को फ्रीडम मिल जाए उनके खिलाफ लड़के। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, मतलब धनी पूछता है लेकिन नमक को लेकर विरोध क्या करना, वो क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। मतलब नमक को लेकर विरोध करना, बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। मतलब बिंदा चाचा हंसते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल धनी, तुम भी एक जगह से सही हो, लेकिन क्या तुम्हें बात पता है कि हम लोग को जो हम लोग नमक खरीदते हैं, नमक होता है हम लोग के पास, उसके लिए हम लोग को कर देना पड़ता है, कर मतलब टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, धनी हैरान हो गया और वो कहता है अच्छा नमक की ज़रूरत तो सभी को, इसका मतलब कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी कर देता होगा, वो नमक की ज़रूरत तो सबको है, तो जो खाता है नमक लेता है उसको तो सबको कर देना पड़ता होगा, जितना भी चाहे भारतवासी क्यों ना गरीब हो। बिंदा चाचा ने उसको आगे समझाया इस बात को कहते हुए, लेकिन यह तो सरकार सरासर अन्याय है, लेकिन यह गलत है। हमको हमारे जीने के लिए जो चीज़ चाहिए उसके लिए भी कर देना पड़ेगा। धनी की आंखों में गुस्सा था कि हमको अपनी चीज़ों के लिए कर देना पड़ेगा। हाँ यह अन्याय। अब धनी उनकी बात समझ गया और वो कहता है हाँ ये तो अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोग नमक बनाने की भी मनाही है। और बिंदा चाचा ने बताया कि इतना तक तो होता तो ठीक था कि कर दे के हो जाता कि तो अब हम लोग नमक बना सकते थे, लेकिन नमक बनाने पे भी मनाही है, मतलब कट है, मतलब नहीं बना सकते। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने से मना किया, पर उन्होंने ये ठुकरा दिया कि वो लोग कर नहीं हटाएंगे इस बात से। इसलिए जो गांधी जी उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो दांडी तक चल के जाएंगे और दांडी समुद्र तक चल के जाएंगे और वहीं से पानी से नमक बनाएंगे। ठीक है, खुद ही से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे, वो इतने बूढ़े होकर भी 1 महीने तक पैदल चलेंगे, तब वो दांडी पहुंचेंगे चल के। धनी एक बात सोचकर परेशान हो रहा था, क्या गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते हैं।
आपके दिमाग में भी आएगा गांधी जी तो बूढ़े हैं, वो तो थक जाएंगे, तो वो इधर बस या फिर ट्रेन से क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यदि वे सब लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो लोग पैदल चल के जाएंगे तो अखबारों में खबर भी छपेगी ना। अगर कोई रिपोर्टर होगा देखेगा तो उनके रिपोर्टर भी साथ चलते जाएंगे, शहरों से लोग जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और पूरी दुनिया में लोग यह जानेंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में लोग जानेंगे कि हाँ, हम अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत शर्म की बात होगी कि उन्होंने हमको क्या बंदी बना के रखा है। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी के आंखों में चमक आई और धनी ने कहा कि गांधी जी बहुत समझदार है ना। बिंदा फिर हंस के कहता है, हाँ ये तो बात तुमने सही कही है। दोपहर में जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। मतलब दोपहर की बात है 3-4 को, मतलब 2-3 क्लॉक की। जब आश्रम में शांति हो गई, सब लोग सो गए, तो धनी अपने पापा को ढूंढने निकला। धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे, उसके पापा। तो धनी उनसे जाके पूछता है, पापा क्या आप और मम्मी भी क्या इस यात्रा पर जा रहे हैं? तो धनी ने सीधे काम की बात पूछी, क्या आप और मम्मा भी दांडी की यात्रा पे जा रहे हैं? तो पापा उसकी क्या कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मतलब पापा कहते हैं मैं जा रहा, मैं लड़का हूँ और तुम और तुम्हारी मम्मा यहीं रहेंगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चल रहा। धनी कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा। बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। वो क्या कहते हैं उसके बाबा कि तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। नौजवान मतलब सिर्फ बड़े लोग ही जा रहे हैं आश्रम में। धनी ने हट पकड़ ली। मतलब धनी अब जिद में आ गया कि नहीं, आपके साथ मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा और मैं जाऊंगा। मैं 9 साल का हूँ लेकिन आपसे तेज दौड़ सकता। अब धनी समझने के लिए राजी नहीं हो रहा था और वो कह रहा था मैं 9 साल का हूँ। मतलब उसके पापा कम से कम 30 ईयर्स के तो होंगे, 30 या फिर 40 के। लेकिन धनी कहता है मैं 9 साल का हूँ लेकिन फिर भी आपसे तेज भाग सकता। लेकिन धनी ये नहीं समझ रहा है, धनी उनसे तेज दौड़ सकता है लेकिन धनी मात्र 5 मिनट में थक जाएगा तेज दौड़ के और फिर वो आराम कर लेगा। लेकिन उसके पापा 1 महीने तक भी धीरे धीरे चलेंगे तो वो नहीं थकेंगे। ठीक है, धनी ये बात नहीं समझ रहा था। धनी के पिता चरखा रोक कर बड़े धीरज से समझाया। मतलब धनी के जो पापा थे उन्होंने चरखा रोक दिया और सूत काटना, और उसको धनी को बहुत प्यार से धीरज से समझाया। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है। पापा कहते हैं हाँ तुमको मैं ले जाता, लेकिन सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनको महात्मा गांधी जी ने चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वे ज़रूर कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। मतलब धनी खड़े होकर बोलता है ठीक है, तो गांधी जी ने चुना तो मैं खुद गांधी जी से जाकर बात करूंगा, वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उनको अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। मतलब जो गांधी जी थे वो बहुत बिजी रहते थे हर कामों में, तो उनको अकेले पकड़ पाना, बात कर पाना ईजी नहीं था। पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वो आश्रम में पैदल घूमते थे। मतलब धनी को समय पता था जब उनको वो पकड़ सकता है बात करने का टाइम, और वो समय कब था, सुबह में। ठीक है, क्योंकि वो पूरा आश्रम में राउंड लगाते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी तो अपना बिस्तर छोड़ गया। मतलब धनी अपना बिस्तर छोड़ दिया, मतलब वो उठ गया और गांधी जी को ढूंढने निकला कि कहाँ है गांधी जी। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। मतलब जो गांधी जी थे वो गौशाला मतलब जहाँ पे बहुत सारी गायें होती हैं, वहाँ पर गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। किसको देखते? मटर और बंद गोभी को सब्जी के बगीचे में देखते। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मतलब गांधी जी जहाँ जहाँ जा रहे थे, धनी और बिन्नी वहाँ जा रहे थे। अंत में गांधी जी अपने झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा। ठीक है, तो आखिरी में जब गांधी जी पूरे आश्रम में राउंड लगा लिया उन्होंने, तो अपने झोपड़ी की ओर निकले और झोपड़ी में जहाँ बरामदे में उनका चरखा था वहाँ पर वो जाकर बैठ गए और उन्होंने धनी को पुकारा। और धनी को पुकारते हुए क्या कहा, यहाँ आओ बेटा, मतलब यहाँ आओ सोन, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा। मतलब धनी गांधी जी के पास दौड़कर एकदम पहुँचा। बिन्नी भी उसके साथ कूदती आ गई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी।
धनी बापू। ठीक है, उन बापू जो थे, महात्मा गांधी जो थे, उनसे उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो धनी ने बताया मेरा धनी नाम है। और यह तुम्हारी बकरी है? और गांधी जी ने पूछा और क्या यह तुम्हारी बकरी है? तो धनी बोलता है जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, ये बकरी है जिसको रोज जिसका एक सेकंड जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं, ये वही वाली बकरी है। ठीक है, धनी गर्व से मुस्कुराकर ये बात कहता है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। ठीक है, बहुत गांधी जी कहते हैं बहुत अच्छी। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा बहुत अच्छा काम करते हो बेटा। अब यह बताओ धनी कि तुम मेरा सुबह से इतना मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? मतलब गांधी जी भी उसको नोटिस कर लिया था गांधी जी ने। तो धनी बोलता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता, मतलब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता। धनी थोड़ा सा घबरा कर बोलता है क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला गांधी जी से कि मैं आपके साथ दांडी चल सकता है? गांधी जी मुस्कुराए तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही हमारे साथ चल पाएंगे क्योंकि दांडी बहुत दूर है, तुम बच्चों तुम थक जाओगे। ठीक है, पर आप तो नौजवान नहीं है। धनी बोला आप नहीं थकेंगे, आप तो पैदल जाए ना, आप नौजवान तो नहीं, आप तो बूढ़े हो गए हैं, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मतलब गांधी जी कहते हैं मैं भी हाँ हाँ, तो उन्होंने धनी ने कहा मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, तो गांधी जी ने इस बात पे कहा मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी ने अड़ गया धनी कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता। गांधी जी ने कहा मैं बहुत अच्छे से चलता, लेकिन धनी भी इस बात पे अड़ गया कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता। ठीक है, नेक्स्ट है हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। मतलब थोड़ी देर गांधी जी ने वेट की, थोड़ी देर गांधी जी ने कुछ बात सोची और गांधी जी ने कहा चलो ठीक है, मगर एक समस्या है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन एक समस्या, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? ठीक है, मतलब बिन्नी जो उसकी और बकरी है उसको कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिसकी मतलब ताकत लौट आएगी। मतलब जिससे मैं जब इतना दूर चलूँगा दांडी तक, तो महात्मा गांधी जी उसको फुसला के कहते हैं मतलब जब मैं इतना दूर दांडी तक जाऊँगा तो मैं तो बहुत थक जाऊँगा क्योंकि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। ठीक है, और वो तो बिन्नी का ही दूध पीते थे, तो मेरी ताकत लौट है। तो बताओ अब इसका ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये बात ठीक है, बिन्नी तभी खाती है, मतलब बिन्नी तभी खाती है। ठीक है, जब मैं उसे खिलाता हूँ। हाँ, तो धनी कहता है जब मैं खिलाता तभी बिन्नी खाती है, नहीं तो ऐसे नहीं खाती है। हाँ, धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और कहता है जब मैं इसे खिलाता तभी ये खाती है, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या क्या पसंद है, सिर्फ मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सही, गांधी जी कहते हैं तो क्या तुम आश्रम में ठहर के मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो गांधी जी उसको फिसलाते हुए कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पे आश्रम में ठहरोगे, देखभाल करोगे बिन्नी के, ताकि मुझे दूध मिले? गांधी जी प्यार से बोले इस बात को, जी हाँ करूँगा। धनी बोला बिन्नी और आपका इंतज़ार करेंगे। मतलब धनी आखिरी में मान जाता है ठीक है मैं दांडी यात्रा पे नहीं जाऊँगा और मैं यहाँ पर रुक के बिन्नी की देखभाल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का नाम है इस चैप्टर को लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने, अनुवाद मनीष चौधरी ने। ठीक है, इन दोनों ने लिखा है, किसने? सुभद्रा सेन गुप्ता ने और अनुवाद मनीष चौधरी ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं सोच रहा क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में बना दूँ, क्योंकि पार्ट हो जाते हैं ना तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। तो चलिए क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में करते हैं। ठीक है, आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बापू, यह कहानी को पढ़कर तुम्हारे बापू के बारे में कोई बातें पता चली होंगी। आपको ये कहानी पढ़ के बापू मतलब गांधी जी के बारे में पता चली होंगी। उनसे कोई 3 बातें यहाँ पर लिखो, उनमें से आपको कोई 3 बातें यहाँ पर लिखनी। तो चलिए, हमने अभी जूम कर लिया है, तो चलिए अभी इसके आंसर्स लिखते हैं। देखो हो गया। हाँ, गांधी जी स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। ठीक है, गांधी जी स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। गांधी जी चरखों पर खादी का सूत काते थे।
गांधी जी चरखों पर खादी का सूत काटते थे। ठीक है, और नेक्स्ट लिखोगे विरोध करते थे गांधी जी। हाँ, गांधी जी को हम लोग बापू कहते हैं। ठीक है, हम लोग बापू कहते हैं, आप लोग ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है चूल्हा। चूल्हा देखते हैं। ठीक है, चूल्हा देखते हैं क्या दिया गया। चूल्हा में धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हा का इस्तेमाल करती है। नीचे कुछ चित्र बनाए, उनका नाम पता करो और लिखो। नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं, उनके नाम पता करने हैं और आपको लिखने हैं। ठीक है, नाम पता करके लिखिए। तो हाँ, आपको नाम पता करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए नाम पता कर लीजिए। पहले का इसका लिखोगे आप लोग क्या, लालटेन। इसका लिखोगे आप लोग चूल्हा। इसका लिखोगे गैस स्टोव। और इसका लिखोगे सिलेंडर। और इसका आपको बताना है। नेक्स्ट है, इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इनमें से आपके घर में कौन कौन से का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे घर में किया जाता है, देखो, इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है आपके घर में। तो स्टोव का, चूल्हा का, गैस स्टोव का, ठीक है, कोयलों के भट्टी का। नेक्स्ट है, हाँ, इनमें से नीचे ईंधनों का प्रयोग करो। नेक्स्ट है, कहानी से आगे अब हम लोग को लिखना है। कहानी से कुछ आगे का हम लोग को खुद से लिखना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। नीचे कहानी से आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4 के समूह में एक चीज के बारे में पता करो। ठीक है, इनके 4 आपको शब्द बनाना है। ये शब्द कहानी में आया। तो पहला क्या है, स्वतंत्रता। दूसरा है सत्याग्रही। नेक्स्ट है खादी। नेक्स्ट है चरखा। स्वतंत्रता का होता है आज़ादी। ठीक है, स्वतंत्रता क्या होता है, आज़ादी। नेक्स्ट है सत्याग्रह का, सत्य के लिए लड़ना, सत्याग्रह। खादी मतलब चरखों से बनाए गए धागे से बना मोटा कपड़ा। नेक्स्ट है चरखा। चरखा मतलब सूत, धागा काटने के लिए लकड़ी या यंत्र। और नेक्स्ट है नोट। नोट नहीं, चरखा ही तक है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है, तुम यह काम में अपने दोस्तों से बड़े से शब्दकोश या पुस्तकालय में आपको एक्टिविटी करनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की कहानी अब आपको बतानी है। ठीक है, तो चलो आगे की कहानी देखते हैं। गांधी जी ने धनी से क्या था, क्या तुम आश्रम में रुककर बिन्नी की देखभाल करोगे। गांधी जी ने की बात मान ली। धनी ने गांधी जी की बात मान ली थी। तब गांधी जी दांडी यात्रा पर लौटे होंगे। तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा, आगे की कहानी आपको बताना है। तो आप लोग लिखोगे, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब धनी ने उन्हें माला पहनाई होगी। ठीक है, धनी ने उन्हें माला पहनाई होगी। तब जल्द से बिन्नी की बकरी का दूध पिलाकर, ठीक है, गांधी जी को बिन्नी की दूध पिलाई होगी। ठीक है गांधी जी को। ठीक है, और आगे क्या होगा, गांधी जी हंसते हुए बोलेंगे, इतने दिन पैदल चलते चलते मैं कमज़ोर हो गया हूँ। अब मेरी ताकत फिर से लौट आएगी जब मैं दूध पीऊँगा। मैं सुबह शाम आपके लिए दूध लेकर जाऊँगा। धनी ने खुश होकर कहा और सारे लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। ठीक है, तो चलो आगे कहानी से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कहानी से कि धनी ने गांधी जी के सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा। क्योंकि जो गांधी जी थे वो बहुत बिजी
गांधी जी जो थे वो बहुत बिजी रहते थे और गांधी जी को पकड़ना अकेले में बहुत मुश्किल था, इसीलिए उसने सुबह का समय चुना गांधी जी को लेने का बात करने के लिए। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, उसे हरी धनी बिन्नी की देखभाल करता था कैसे, उसे बर्तन में पानी डालकर पिलाता था और उसको पूरा आश्रम घुमाता था और उसको हरी घास खिलाता था। नेक्स्ट है, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। क्योंकि आश्रम के जितने भी लोग थे, उनके जितने भी साथी थे गांधी जी के, सब रूम में बैठकर कोई चर्चा कर रहे थे, इसीलिए उसको पता चला होगा। कहानी और तुम, अब आपको कहानी और तुम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं तीन, हाँ दो तीन क्वेश्चन दिए हैं। तो चलिए इनका आंसर हम लोग लिखने वाला है। इनका आंसर कि ये जो कहानी और तुम में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर चलिए तो लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? क्यों जाने के लिए? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने के लिए जिद करते, और अगर करते तो क्यों करते? हाँ, मैं अगर होता तो मैं जिद करता। अगर मैं धनी की जगह पर होता तो मैं जिद करता। क्यों करता? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा देश आज़ाद हो और मैं भी वहाँ पे जाना चाहता था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? उनको कैसे मनाया? गांधी जी ने धनी को जाने के लिए, नहीं जाने के लिए कैसे मनाया? मतलब क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो? क्यों? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो इस बात के लिए? तो हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि धनी अब अच्छा था, उसको बहुत दूर जाना पड़ता और रास्ते में बहुत खतरा भी होता है, इसीलिए उन्होंने उसको मना किया। नेक्स्ट है, ताकत के लिए। ताकत के लिए चलिए देखते हैं ताकत के लिए क्या है। गांधी जी ने कहा था, जब मैं वापस आऊँगा तब तो मैं बहुत थक जाऊँगा, तो मैं तुम्हारी बिन्नी का बहुत सारा मुझे दूध पीना पड़ेगा ताकतवर होने के लिए, जिससे कि मेरी ताकत लौट जाए। बताओ, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम क्या क्या खाओगे पियोगे? चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, गर्म समोसा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, इसमें से आपको बताना है क्या क्या खाओगे आप लोग। यहाँ पे उल्टी पुल्टी सभी चीज़ें, अच्छी भी चीज़ें उल्टी पुल्टी भी हैं। तो मैं खाऊंगा चटपटी अंकुरित दाल, मीठा दूध, रसीला आम, गरमा गरम साग, कुरकुरी मक्के की रोटी और खुशबूदार दाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के शब्द। अब विशेषण के शब्द आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखते हैं अभी हम लोग। अभी तुमने जिन खाने और चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बताओ। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे लिखे जो शब्द हैं उनके आगे आपको लिखना है। जैसे हलवा के आगे आप लोग क्या लिखोगे? हलवा के आगे आप लोग लिखोगे मीठा। आप लोग पेड़ के आगे क्या लिखोगे? पेड़ के आगे लिखोगे घना, ठीक है। नमक के आगे आप लोग क्या लिखोगे? सफ़ेद। चीटी के आगे आप लोग क्या लिखोगे? छोटी, ठीक है। नेक्स्ट पत्थर के आप लोग क्या लिखोगे? चिकना। नेक्स्ट है कुर्ता के आप लोग लिखोगे लंबा। नेक्स्ट है चश्मा, ठीक है। चश्मा के आगे आप लोग क्या लिखोगे? मोटा। नेक्स्ट है झंडा के आगे आप लोग लिखोगे लाल, ठीक है। क्या लिखोगे? लाल। नेक्स्ट देखते हैं चांद की बिंदी, ठीक है। नीचे लिखे शब्दों में सही जगह पर आपको ये कुछ दो साइन लगाने हैं। तो आपको धुआं के आपके ऊपर क्या लगाना है, ये तो आप एक्टिविटी क्या एक तरीके से आपको तो खुद ही से करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनके क्या क्या जिम्मेदारी होंगी? माँ की क्या जिम्मेदारी होती है कि घर के लिए समय समय से खाना बनाने, या फिर ऑफिस में जॉब करते हैं तो उनका काम अच्छे से करना, अपने बच्चों की देखभाल करना। पिता का मतलब पिता ज़्यादातर घर के लिए पैसा कमाना और सबकी जिम्मेदारी होती है। बिंदा का क्या काम था? आलू खोदना, ठीक है। वो चैप्टर से पूछा गया। नेक्स्ट है, ये सभी दिया गया है, ये सभी पिक्चर्स दी गई हैं जो आपकी बुक में भी हैं। आपको दिखाया गया गांधी जी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए कैसे लगते हैं। गांधी जी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए कैसे लगते थे, और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, कैसे कैसे करते थे, कहाँ पे करते थे, वही वो वहाँ पे बताया गया है।
तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो पे को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज किस वाली वीडियो, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।